मीन राशि के सभी व्यक्ति शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। अभी आप देख सकते हैं साढ़े साथी का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। पहले चरण में शुरुआत थी, सेकंड चरण में साढ़े साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जीवन में कष्ट परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई होंगी, काम अटक अटक के रुक रुक के हो रहे होंगे। सेकंड फेज का असर पड़ता है आदमी के स्वास्थ्य पर, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आगे इस राशिफल में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये केवल राशिफल नहीं है, ये आपका वीकली प्लानर है। मैं इसमें आपके आने वाले 7 दिनों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे 7 दिन रहेंगे, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशंस, फैमिली लाइफ, सोसाइटी में आपकी स्थिति, ये सब बातें इस बारे में होंगी। कौन सा दिन सबसे अच्छा है, कौन सा दिन सबसे खराब है, क्या उपाय आपको करना चाहिए, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा है, तो ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे हम जुड़े रह सकें। तो देखिए, मीन राशि को फिलहाल शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है। शनिदेव आपके सेकंड साढ़े साथी के रूप में जीवन में कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। शनि मीन राशि के अधिकतर लोगों के दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में या पारिवारिक लोगों के साथ में कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा होगा। आप भी इस चीज से बच नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस समय अगर छाती पे शनि का प्रभाव रहता है, यदि आपको रिब्स में कोई चोट लगती है, सीने में दर्द होता है या कफ खांसी जैसी बीमारियां होती हैं, कफ एंड कोल्ड की, इन पे लापरवाही मत करना। छोटी सी बीमारी बढ़ के बड़ी बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। राहु ग्रह वर्तमान में आपके 12वें घर में विराजमान है। 12वें घर में राहु अत्यधिक ईगो देता है, अहंकार देता है, गुस्सा देता है और कभी कभी पैर से जुड़ी समस्याएं भी देता है। तो पांव की चोट से सेफ्टी रखना, बहुत ईगो या अहंकार नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना कभी कभी अहंकार का रूप ले लेती है, उससे भी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको जरा सी। तो फालतू खर्चा मत करना। 12वां राहु पैसा बहुत नष्ट करवा देता है। जो पैसा जोड़ रखा है आपने वो भी खर्चा हो सकता है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये बहुत सावधानी रखने वाली बात आपके लिए है। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए एक दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। पहला, मीन राशि के सभी व्यक्तियों को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का आपका लग्न है, उनकी राशि है, उनके स्वामित्व के प्रभाव में आप आते हैं। बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं व्यक्ति के आचरण से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संकट कम आए, आपको बचाने वाली शक्ति प्रबल रहे, तो प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में भले ही आप 5 से 10 मिनट ही पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। अगर आप नास्तिक हो गए तो ये मान लेना आपके जीवन में संकट बहुत सारे आएंगे, एक के बाद एक समस्याएं आ जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। बृहस्पति की राशि के आप अधीन आते हैं, आपको डेली 10 मिनट की पूजा पाठ करनी चाहिए और हो सके तो 1 रोटी गाय को रोज देनी चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जो हर तरह की समस्या से आपकी रक्षा करेगा। ये आपको निरंतर करना है। आइए आगे और ग्रहों की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव विराजमान है। चौथे घर में बृहस्पति पिता के साथ संबंधों को अच्छा करते हैं। कहीं ना कहीं फादर के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे। आयु पक्ष आपका बढ़ेगा, लेकिन मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। माँ के स्वास्थ्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, लीवर की समस्या है, ये समय उन लोगों के लिए खराब है। आपको उस तरह की बीमारियों से बच के रहना पड़ेगा। छोटी सी समस्या कब बड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। कुछ दिन पहले मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था। 6ठे घर से 7वें घर में मंगल आपको आ गए थे। मंगल का ये राशि परिवर्तन व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका काम शेयर मार्केट से जुड़ा है, अगर आपका काम रियल एस्टेट से जुड़ा है, कंस्ट्रक्शन की लाइन में अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। काम कीजिए, नए प्रोजेक्ट लीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। ये समय आपको फायदा देगा। एक और जो परिवर्तन अभी हुआ है हाल ही में, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। 20 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में शुक्र आ जाएंगे। बहुत ही शानदार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, शुक्र लाइफ में लग्जरी के, पैसे के, सुख सुविधाओं के कारक है। चतुर्थ से पंचम में शुक्र आने का अर्थ होता है कि अब लाभ ही लाभ, पैसा ही पैसा। शेयर मार्केट का काम अगर करते हो वहां से पैसा मिलेगा। लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी है, लग्जरी से जुड़ी चीजें। कोई महंगी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, महंगा मोबाइल लेना चाहते हैं, योग नहीं बन पा रहा था, अब बनेगा। आने वाला 25 दिन का समय कुछ ऐसा ही है, किस्मत सपोर्ट करेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो खर्चा आपके जीवन के स्टैंडर्ड को, आपके स्तर को पूरे तरीके से बदल के रख देगा, जो फायदेमंद रहेगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात अभी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं, 18 तारीख का दिन आपके लिए बहुत खराब दिन है। उस दिन कुछ ना कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। उस दिन को बहुत सावधानी से बिताना। कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत करना, पैसा मत लगाना, किसी व्यक्ति को पैसा मत देना, किसी से उलझना मत, वाद विवाद मत करना। 18 तारीख आपके लिए नुकसान का दिन है, कुछ ना कुछ नुकसान होना तय है। सावधानी बचाव है आपके लिए।
19 और 20 तारीख ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में बिगड़ते बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो 19 तारीख या 20 तारीख इन 2 दिन में से किसी में कर लो, अपने आप रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और एक और विशेष बात, 23 तारीख का जो दिन है 23rd, ये 23rd के दिन भी ध्यान रखना, क्योंकि उस दिन अमावस्या है। अमावस्या को कोई भी काम किया नहीं जाता है। मीन राशि के लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मीन राशि के व्यक्तियों को अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गंदे कपड़े पहनना, एक दिन से ज़्यादा किसी ड्रेस को पहनना, ये आपके बृहस्पति को वीक करता है अपने आप ही। और अगर आप कटिंग कराते समय चोटी के बाल हल्के से बड़े रखें बाकी बालों के कंपैरिजन में, इससे बृहस्पति प्रबल होता है। पीले रंग की किसी चीज़ से आप एक तिलक लगा सकते हैं, हल्का ही लगाओ भले ही, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस बहुत से आएंगे। गो सेवा नियमित करनी चाहिए, गाय को चारा रोटी जो खिला सकते हो वो करो। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी जो जीवन में अगर आपने ध्यान रख ली तो आपके जीवन से अशुभत्व का नाश होगा, शुभत्व आगे आएगा, और कहीं ना कहीं खराब चीजें दूर होकर अच्छी चीजें आने से आपके जीवन में भी सुख शांति बढ़ेगी। तो मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।